तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रैंच इंस्टीट्यूट। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैं यहाँ पर आपको क्लास 6 के टैलेंट एक्स के मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराता हूँ। तो इससे पहले बहुत सारे वीडियोस कराए हुए हैं मैंने, इस चैनल पर आपको मिल भी जाएंगे, ठीक है। और ये पीडीएफ मैंने चैनल पर डिस्क्रिप्शन है, दूसरी शायद मेरी दूसरी वीडियो है जिसमें डिस्क्रिप्शन पे मैंने ये पीडीएफ डाल रखी है। आप वहाँ पर जाके इसके डाउनलोड करके खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो नया सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, ये 36 वाला जो है ना, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। अब तो आ ही जाना चाहिए आपको, अगर अभी भी नहीं आ रहा है ना तो आप पढ़ नहीं रहे, अब तो आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। तो 36 वाला देखते हैं क्या कह रहा है। द पिक्टोग्राफ शोन, ये लड़का कौन ऊपर, नहीं छोड़ो उसको, बीमारी लगती है क्या है। द स्मॉल चाइल्ड विल थिन फिजिक्स एंड protruded ribs is suffering from lack of energy in his diet. This disease is called, अच्छा बायोलॉजी ये तो, हाँ हाँ अपन अपने सब्जेक्ट पे आते हैं, ठीक है। The pictograph shows the number of new chairs in few classes. नए, हाँ लगता है प्रिंसिपल के पास फीस आ गई थी, उसको ओनर ने फीस दे दी थी, तो नई चेयर्स ली उसने हर क्लास में। क्लास 6 A B C D E, जो सबसे ए वाला सेक्शन है उसमें सबसे ज्यादा है। Which two classes have total of 48 new chairs? मतलब ये जो चेयर्स है ना, सिंबल चेयर का सिंबल, इसमें 6 चेयर्स है। तो अब हमें पूछा गया है कि 48 चेयर्स किन दो क्लासेस को मिलाकर होगी। तो हम 48 चेयर्स में 6 डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं कि क्योंकि एक चेयर 6 चेयर को, एक सिंबल 6 चेयर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो 6 को डिवाइड करने पर ये कितना, यानी दोनों क्लास के मिलाकर 8 सिंबल्स होने चाहिए, है ना, 8 सिंबल। तो देखते हैं कौन सी क्लास के मिलाकर 8 सिंबल होंगे। ये है अपना 6, और इसको 8 करने के लिए 2 चेयर्स चाहिए, नहीं तो 2 चेयर्स है ही नहीं। ये 3 है, ये कहाँ से 3 लग रहा होगा आपको, है ना। ये 3 है, अब इसको 8 करने के लिए 5 चेयर्स चाहिए। इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है। तो अपना बी एंड ई में 8 चेयर्स हो रहे हैं, टोटल 8 सिंबल्स हो रहे हैं चेयर के, है ना। तो एक सिंबल में कितने 6 चेयर्स है, तो टोटल 6 इंटू 8 कितना हो जाएगा 48। तो ऑप्शन हमारा बी और ई, बी और ई तो ऑप्शन में है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि डी और ई का भी मिलाकर 8 चेयर्स बन रहा है ना। तो डी और ई ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन सेकंड सही होगा, ठीक है। अगले पर चलते हैं। 37. The students of class 4 are celebrating Christmas in their school today. 4 students were asked to get juice. Mary got 300 ml of grape juice. Ellie got 2580 milliliter of orange juice. Mickey got 1450 milliliter of apple juice. And Vicky got 620 milliliter of mango juice. How many liters of juice did they bring? मतलब उन्होंने टोटल कितना लीटर जूस ले आए, ठीक है। 130 तो है, 37 वाला, ठीक है। 130 तो है ग्रेप जूस मिलीलीटर, प्लस हमें टोटल निकालना है ना, तो 2580 किसका जूस है, ये ऑरेंज। 1450 है हमारा एप्पल का मिलीलीटर, ठीक है। और 620 मिलीलीटर, इसको सम कर दो, आंसर आ जाएगा हमारा। क्या आएगा आंसर, हमें सम करके लीटर में चेंज करना है, आपको आना चाहिए लीटर में चेंज करना, ठीक है। आता है ना, आना चाहिए। 0, ठीक है, फिर 10, 15, 5, 7, 11, 16, 19, 2, 3, 5 मिलीलीटर आया है। इसको लीटर में चेंज करने के लिए क्या करूँगा, 1000 से डिवाइड, 1000 से अब डिवाइड करूँगा तो ये लीटर में चेंज हो जाएगा। कितना आया, 5.95 लीटर आया, आना चाहिए।
5.95। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 37, the value of the following expression except one are equal, which one is different? मतलब ये चोर क्या रे यार, चार ऑप्शन है ना? इन चारों ऑप्शन में से मतलब चारों ऑप्शन में से ज्यादातर ऑप्शन की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब किसकी वैल्यू 1 नहीं वो हमें पता लगाना है। तो पहला ऑप्शन है 8 + 8 - 8 डिवाइड बाय 8। ये कितना होगा? 8 से 8 कटा, 8 डिवाइड बाय 8 1 होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही, मतलब पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा, हमें वो सिलेक्ट करना है जो 1 नहीं है। 8 + 8 डिवाइड बाय 8 -8, 8 से 8 गया, 8 डिवाइड बाय 8 1 ही होगा। 3 क्या है? 8 डिवाइड बाय 8 + 8 - 1 सॉरी 8, 8 से 8 गया, 8 डिवाइड बाय 8 1। 4 8 - 8 8 डिवाइड बाय 8 + 8, ये कितना होगा? 8 16, 16 - 1 15। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा। फोर्थ ऑप्शन 1 के बराबर नहीं है, ठीक है। 39 क्या कह रहा है? द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इंग्लिश टेक्स्ट बुक इज कॉस्टिंग ₹80 सोल्ड बाय ए शॉपकीपर ड्यूरिंग ए वीक। सी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। मतलब एक हफ्ते में जो ये बता रहा है कि शॉपकीपर ने कितनी बुक्स हर दिन में बेची है, और एक बुक की कीमत है ₹80। तो हमें पूछा क्या गया है? हाउ मच मोर मनी डिड द शॉपकीपर अर्न ऑन सैटरडे देन फ्राइडे। सैटरडे में फ्राइडे के बजाय कितनी ज्यादा किताबें उसने बेची है, नहीं कितना ज्यादा पैसा उसने कमाया है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कितनी ज्यादा किताबें बेची है, क्योंकि किताबों की रेट तो एक ही ₹80 है ना। तो ज्यादा किताब बेची होगी तो ही ज्यादा उस पैसे उसने कमाए होंगे। तो सैटरडे के दिन कितनी किताबें बेची थी उसने, ग्राफ देखकर पता लगाएंगे हम। 40, सैटरडे के दिन 40, और फ्राइडे के दिन 30, फ्राइडे के दिन 30। तो हमें पता लगाना फ्राइडे से कितनी ज्यादा सैटरडे के दिन कमाई हुई है। तो सैटरडे माइनस फ्राइडे हम करेंगे तो 40 - 10, ये क्या निकली है? बुक्स निकली है। अब एक बुक की कीमत कितनी है? ₹80। ये 10 बुक्स है। अब क्या बोलते हैं, हाँ पैसे निकालेंगे। 10 × 80 कितना हो जाएगा? 800। ₹800 फ्राइडे से सैटरडे में ज़्यादा की कमाई करी है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 800, ठीक है। अगला द पॉइंट ऑफ, हाँ कॉन्करेंस, ठीक है। ये डायग्राम बना के बताता हूँ आपको। ये डायग्राम है एक ट्राइंगल, इक्विलिब्रियम है क्या है? ठीक है, इक्विलिब्रियम होगा लगभग, ठीक है। अब हमें मीडियंस पूछा है। मीडियंस क्या होता है कि हम इसके तीनों वर्टेक्स से सामने वाली साइड की मिड पॉइंट पर हम लाइन खींचेंगे, है ना। वर्टेक्स मान लेते हैं ये इसका मिड पॉइंट है, और ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। वर्टेक्स से सामने मिड पॉइंट पर एक लाइन खींचे, फिर वर्टेक्स से सामने मिड पॉइंट पर एक, फिर वर्टेक्स से सामने एक मिड पॉइंट पर, है ना। अब कहा गया है कि इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोइड। ए बी सॉरी
ए बी सी, ये जी एफ एच, जी एफ एच आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड। ठीक है, जी एफ एच क्या है, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड, और इस पॉइंट्स को हमने वर्टेक्स से मिला दिया, तो मिलाने पर जो तीन लाइन बनी है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा उसको हम सेंट्रोइड कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट होगा। ये आपको याद रखना होगा, है ना, इसको करने का कोई, इसको सोल्व करने का कोई तरीका नहीं, ये आपको केवल याद ही रखना होगा। मैंने भी याद रखा है, रट्टा मारा ही है, तो आप भी याद रखो और रट्टा मारो इसको, है ना। अगला क्या है, अच्छा 17, नहीं सॉरी, हाँ 7,95,000 ग्राम इक्वल हाउ मेनी क्विंटल्स। क्विंटल पता है आपको, गेहूं की बोरिया भर भर के, कभी खेत वगैरह, जिनके खेत वगैरह होगा ना, क्विंटल की वैल्यू उनको पता होगी, है ना, जिनके खेत, अब मैं बताता हूँ क्या होती है। हाँ मेरे खेत है, ठीक है, क्या है 79, 7,95,000, ये ग्राम है। इसको सबसे पहले मैं किलो में चेंज करूंगा, ग्राम को किलो में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड, तो ये कितना आया 795 kg। अब एक क्विंटल में 100 kg होता है, कितना होता है, एक क्विंटल में 100 kg, 795 डिवाइड बाय 100, 7.95 क्विंटल, 7.95 क्विंटल, है ना। इतने में एक 5 आदमियों का परिवार 5 या 6 साल तक खाना खा सकता है रोटी के साथ, है ना। 5 या 6 भी अच्छे खासे खाने वाले, है ना। अब बोलोगे कि आपके जैसे 10 साल खा लेंगे, आप पतले हो, है ना, मैं पतला हूँ लेकिन खाता जाता हूँ। ठीक है, अगला, हम्म 42, द इनकम्प्लीट बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ कुकीज सोल्ड बाय रघु इन 5 days। ये ग्राफ इनकम्प्लीट है, ठीक है, इसमें रघु ने 5 दिन में कुकीज बेचे हैं। अब ग्राफ इनकम्प्लीट है तो हमें कंप्लीट करने को ही कहेगा ना, ठीक है। वेडनेसडे को उसने बेचे हैं 150 कुकीज, ठीक है। थर्सडे को उसने बेचे हैं 350, फ्राइडे को उसने बेचे हैं 300, सैटरडे को उसने भेजे हैं 450, और संडे का नहीं है तो शायद संडे का हमें पता लगाना है ना। तो क्या गया, द टोटल नंबर ऑफ कुकीज सोल्ड वाज 2000, हाउ मेनी कुकीज वर सोल्ड ऑन संडे, मतलब इस इन 5 दिनों में उसने टोटल 2000 कुकीज बेचे हैं, और हमें इतना को बता रहा है कि संडे का निकालना है, तो W प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस सैटरडे, 6th क्लास से 2nd 3rd क्लास में आ गया हूँ, संडे, मंडे, ठीक है। कितना होगा ये, 5 दिनों में कितने बेचे उसने, 2000 कुकीज, फैक्ट्री लगता है ना। और एक एक की बता रखी है 150, वेडनेसडे की, थर्सडे की 350, फ्राइडे की 300, सैटरडे की 450, संडे की हमें निकालनी है, इक्वल टू 2000। ये कितना होगा 500, 800, 1250 प्लस संडे इक्वल्स टू 2000। जब 1250 को उधर भेजूंगा कितना होगा 2000, एक जीरो खा गया ना, यही बोलोगे ना, हाँ, -1250, तो संडे इक्वल्स टू 2000 माइनस 250 करेंगे तो कितना आएगा 750।
तो आंसर है हमारा संडे के दिन 750 कुकीज उसने बेचे थे। अच्छी खासी कमी हो रही लगता है ना, फैक्ट्री खोल रखी होगी पूरी। चलो अगला, ये कौन सा था, वापस बताता हूँ, ये था हमारा 42 वाला। ठीक है, हाँ अरे हट। हम्म, अगला है 43 का। क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, स्क्वायर में क्या होता है, 4 साइड होती है, 4 राइट एंगल होते हैं। राइट एंगल क्या आता है, 90 डिग्री के 4 एंगल बनते हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है, 4 साइड होती है, इसलिए 4 राइट एंगल बनते हैं। ठीक है, बस उसमें डिफरेंट ये है कि 4 ही साइड उसी इक्वल होती, इसी इक्वल नहीं थी। एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, एवरी रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर हो सकता है, अगर साइड सबकी सेम होगी तो रेक्टेंगल भी स्क्वायर होगा, स्क्वायर भी रेक्टेंगल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो हमारा ए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, रोम्बस हमें ट्रू निकालना है ना। एवरी पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम कैसा होता है, मेरे को देखने दो पैरेललोग्राम कैसा होता है। हाँ, तो कहाँ था मैं, एक तो था पैरेललोग्राम, इसको बोलते हैं ये ये है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम यही है ना, हाँ पैरेललोग्राम। और ये क्या है अपना, कहाँ गया, वो नहीं बता रखा, पर अपना रोम्बस होता है ऐसा। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, एवरी स्क्वायर इज द रेक्टेंगल, बिल्कुल एक स्क्वायर रेक्टेंगल भी हो सकता है, ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है। पर एवरी रेक्टेंगल इज स्क्वायर नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि रेक्टेंगल की जो साइड होती है वो डिफरेंट होती है और स्क्वायर की सेम होती है। एक स्क्वायर को हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल की क्या डेफिनेशन है, 4 साइड है, 4 राइट एंगल है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है। ऑप्शन सेकंड क्या है, एवरी एवरी रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर, एवरी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता है। कौन सा हो सकता है, केवल वही हो सकते हैं जिनकी वो साइड सेम हो। एवरी पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल, कहाँ गया, ये पैरेललोग्राम इसको बोलते हैं, पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की क्या वो कैरेक्टरिस्टिक है, 4 साइड है, 4 साइड है, 4 राइट एंगल है क्या, नहीं 4 राइट एंगल कहाँ है, ये होंगे किसी भी एंगल पे, 4 राइट एंगल मतलब 90 डिग्री के 4 एंगल नहीं है, एक भी नहीं है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन भी गलत है। एवरी पैरेललोग्राम इज रोम्बस, रोम्बस ये दोनों सेम है क्या, नहीं है। क्यों नहीं होगा, कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, इसकी केवल 2 साइड्स, ये और ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल है, इसमें सभी की सभी इक्वल है ना, मतलब ये दोनों इक्वल है, मान लेते ए बी सी डी, तो ए बी इक्वल्स टू सी डी है और ए सी इक्वल्स टू बी डी है। ठीक है, तो इसमें केवल 2 ही साइड सेम है, पर इसमें चारों सेम है, तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा गलत होगा, है ना। अगले सवाल पर चलते हैं, 44। 44, ठीक है, जरा 2 मिनट रुकना। हम्म, ठीक है, 44, from each of two given numbers half the smallest number is subtracted of the resulting numbers, the larger one is 3 times the smaller one, what is the ratio of larger to smaller। ठीक है, मतलब दो नंबर है, एक लार्ज है एक स्मॉल है, एक नंबर लार्ज है एक स्मॉल है। ठीक है, तो इसमें क्या बता रखा है, क्वेश्चन में बता रखा है कि लार्ज दोनों में से, लार्ज में से हम स्मॉल नंबर का हाफ हाफ माइनस करेंगे, तो एल माइनस स्मॉल नंबर का हाफ हाफ,
एल माइनस एस बाई टू, एस माइनस एस बाई टू। ठीक है, तो ये क्या, एल माइनस एस बाई टू तो ऐसा ही रहेगा और ये एस बाई टू हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कहा गया है, फिर कहा गया है कि रिजल्टिंग नंबर द लार्जर वन इज 3 टाइम द स्मॉलर वन। मतलब जो हमारा रिजल्टिंग वाला है ना, ऑफ द रिजल्टिंग नंबर द लार्जर वन इज 3 टाइम्स द स्मॉलर। हाँ, तो ये हमारा रिजल्टिंग नंबर आ चुका है। तो अब क्या रखा है कि एल माइनस एस बाई टू इक्वल्स टू 3 टाइम ऑफ एस बाई टू। कितना होगा, तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो एल इक्वल्स टू 3s/2 प्लस s/2 कितना हो जाएगा ये, एल जब मैं इसको करूँगा 4s डिवाइड बाई 2, एल कितना होगा 2s। अब l 2s हो गया है तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ 2s s, इसका रेशियो कितना हो जाएगा 2:1। ठीक है, तो 44 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर बिटवीन -10 एंड -15। -10 और -15 के जो बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, सिंपल है ये, -15 -14 -13 -12 -11 -10। इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, इन दोनों के बीच में निकालना है। तो इन दोनों के बीच में ग्रेटेस्ट कौन सा है, -11। ऑप्शन सेकंड हमारा -11 सही है। ठीक है। 46, a satellite orbits earth every 7200 second. How many times does the satellite orbit earth in 1 days? मतलब एक सैटेलाइट है जो अर्थ के हर 7200 सेकेंड में अर्थ का एक चक्कर लगाती है। एक दिन में कितने लगाएगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डे को सेकेंड में चेंज करते हैं, या फिर रुको नहीं, इसको मैं डे में चेंज कर देता हूँ। 7200 सेकेंड लगाती है दिन में एक चक्कर लगाने के लिए। दिन में एक चक्कर क्या, अर्थ के इतने सेकंड में ये एक चक्कर लगाती है, सेकंड में लगाती है एक चक्कर, एक रोटेशन, 1 रोटेशन कर देता हूँ। तो 1 रोटेशन, इसको डे में चेंज करता हूँ। कितना डे में चेंज करने के लिए सबसे पहले सेकेंड को मिनट में चेंज करूंगा, मिनट को आवर्स में चेंज करूंगा और आवर्स को मैं डे में चेंज करूंगा। सेकेंड को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड, ये मिनट बन गया। अब मिनट को आवर्स में चेंज करने के लिए एक मिनट में कितने, एक आवर्स में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, तो 1/60। अब ये आवर्स में चेंज हो गया है। ठीक है, ये आवर्स बन चुका है। और एक दिन में कितना आवर्स होते हैं, 24, तो ये हो जाएगा अपना 1/24। ठीक है, तो इसको जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा, ये कुछ आएगा, एक रोटेशन, एक रोटेशन में ना 1 0 से 1 0, ये 2 0 से 2 0 गया। ठीक है, और 6 12 6 2 1/12 डेज, यानी एक रोटेशन कंप्लीट करने में उसको एक दिन का 1/12 लगता है। तो 12 को जब मैं इधर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 12 रोटेशन में कितना हो जाएगा, एक 12 से मल्टीप्लाई करने पे ये 1 डेज बन जाएगा, यानी 1 डेज में कितना 12 रोटेशन हो गया। तो हमारा आंसर होगा 12, सेकेंड वाला। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। देन हम करते हैं 47 वाला। ए कार इज मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ, स्पीड कितनी है कार की, 3 1/9। ठीक है, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा
तो 9 × 18, 9 3 27, 27 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 27 प्लस 1 28 डिवाइड बाय 9। ठीक है, ये स्पीड है किलोमीटर पर हावर। आवर, मेरी इंग्लिश कमजोर है, कोई प्रोनाउंस भी कमजोर है शायद। और इसने कहा है कि हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 5 1/7। टाइम दिया हुआ है हमें, इधर 7 5 या 35, 35 प्लस 1, 35 प्लस 1 36 डिवाइड बाय 7। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है इसकी 28 डिवाइड बाय 9। टाइम कितना दिया गया है हमारे को 7, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। डिस्टेंस है 16 किलोमीटर। किलोमीटर क्या आया क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में था, टाइम भी हमारा आवर में था। जब इसकी देखते हैं वो क्या बनती है यूनिट, तो स्पीड के लिए किलोमीटर पर आवर बनेगा, टाइम के लिए इनटू आवर्स, आवर्स में आवर गया तो किलोमीटर, 16 किलोमीटर आया है। तो हमारा ऑप्शन 4 सही होगा। ठीक है। अगला क्या है 48। इसको देखा था ना, हाँ देख लो इसको एक बार। ठीक है, अब अगला कराता हूँ 48। 48 वाला क्या है, इन द गिवन पिक्टोग्राफ विच मोड कैरीज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, हमें ग्राफ दे रखा है, इसमें अलग अलग व्हीकल्स दे रखे हैं और बता रखा है कि किस व्हीकल में सबसे मैक्सिमम स्टूडेंट है। तो बस में 1 2 3 4 5 6 7 है, बस में 7 है, कार में 4 है, साइकिल में 6 है, ऑन फुट यानी पैदल 3 है। तो ये तो बच्चों वाला है, तो देखिए बता दोगे किस में ज़्यादा है, बस में ज़्यादा है। ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट है, बस। ठीक है, तो ये तो बहुत ही था यार, ये तो 6th क्लास में आना भी नहीं चाहिए था। ठीक है, 48 हो गया हमारा, 49 पर चलते हैं। फोर्टी नाइन वाला है, इसमें क्या बोला गया, ये हमें एक्सप्रेशन दे रखा है -3 डिवाइड बाय 5 और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर क्या आएगा, तो जो भी आएगा उसको x मान लेते कि यहाँ पे x आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 × 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x डिवाइड बाय 5, 5 3 15, x की वैल्यू क्या आई है 9, x की वैल्यू 9 नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। 50 पे चलते हैं। फिफ्टी वाला क्या कह रहा है, इन रोमन न्यूमेरल सिस्टम द सिंबल XCV रिप्रेजेंट द नंबर। XCV देखो, अगर x मतलब x तो 10 को रिप्रेजेंट करता है, C 100 को रिप्रेजेंट करता है। अगर छोटी छोटी संख्या मतलब छोटा नंबर बड़े नंबर के पीछे आता है न्यूमेरल में, तो उसको माइनस किया जाता है, और आगे आता है तो प्लस किया जाता है। यहाँ C बड़ा क्या है 100, तो सबसे पहले हम 100 लिखेंगे, 100 के पीछे x है तो इसको माइनस करेंगे, 100 के आगे भी है तो इसको प्लस करेंगे, तो ये आएगा हमारा 95। 95 देख लेता हूँ आंसर सही ना मेरा। 50 का कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, सेकंड वाला। गलत नहीं पढ़ाना चाहते यार आप, लगा दोगे तो फिर गलत हो जाएगा ना वो। 50 का 2 है, हाँ 50 हाँ 50 का 2 है तो सही है। मैंने जो बताया ना ऐसे ही है कि अगर छोटा नंबर बड़े नंबर के पीछे आता है तो उसको माइनस कर दो। ठीक है, 51 वाला
51. What is the value of 1 by 1 plus 1 by 1 plus 1 by 2? ये ऐसा दे रखा है 1 by 1 plus 1 by 1 plus 1 by 2. तो सबसे पहले नीचे वाला को सोल्व करेंगे, फिर उसको ऊपर भेजेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे, फिर इसे प्लस करेंगे, फिर ऊपर भेजेंगे. ठीक है, तो करते हैं 1 by 1 plus 1 by, इसको एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कितना होगा ये 1 1 प्लस 1 3 बाई 2. तो ये 2 यहाँ ऊपर जाएगा, तो ये क्या होगा 1 बाय 1 प्लस 2 बाय 3. ठीक है, इसको मैं यहाँ करता हूँ. ठीक है, तो ये क्या होगा 1 बाय एलसीएम लेके इधर करूँगा तो 3 प्लस 2 डिवाइड बाय 3 कितना बनेगा ये 1 बाय 5 बाय 3. 3 ऊपर जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 3 बाय 5. 3 बाय 5 ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है. ठीक है, अब मिटाता हूँ इसको. देखा क्या, देख लो पहले. ठीक है, दिख रहे हैं, हाँ नोट कर लो. कौन सा अब 52 क्या है इफ 2459 इंटू, हाँ देखो बोल रखा है 2459 इंटू 1108 इक्वल्स टू 2724572 है. ये क्वेश्चन में दे रखा है मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू ये है. तो हमसे पूछिए 24.59 इंटू 01108 की वैल्यू क्या होगी बताओ. अब इसको ना कैलकुलेट करने मत बैठना. ठीक है, देखो ये जो वैल्यूज है ना ये इसके सेम ही है, बस फर्क क्या है पॉइंट लगा दिए, बाकी इधर की वैल्यू सेम ही आएगी. अब पॉइंट लगा देते इसमें कितने यहाँ पर पॉइंट इसमें क्वेश्चन में यहाँ की बताया और इसमें पूरा इसके आगे. यानी अब जब मल्टीप्लाई करते हैं हम तो डिजिट क्या हो जाती है प्लस होके पीछे लग जाती है मल्टीप्लाई करने पे. ये कितनी डिजिट है 2 डिजिट है, ये कितनी है 4, यानी 6 डिजिट का आगे पॉइंट लग जाएगा. 1 2 3 4 5 6 2.7 आएगा आंसर. 2 6 1 2 3 4 5 6 तो 2 पॉइंट, हाँ ऑप्शन 4 ये हमारा करेक्ट है. क्या करा हमारे को वैल्यू दे रखी थी, पॉइंट बस कैलकुलेट प्लस करके आगे लगा दिया और क्या. अब कौन सा है 53 वाला क्या क्या है there are 1000 children who were asked about their hobbies. The children who told about their hobbies has been shown below, but some children did not reply. मतलब एक क्लास में 1000 बच्चे थे, उन सबसे उनकी हॉबीज के बारे में पूछा था. ठीक है, तो लेकिन उनमें से कुछ बच्चों ने जवाब नहीं दिया कि मेरी हॉबीज क्या है, शर्मा रहे थे वो. ठीक है, तो यहाँ से हमें पता करना है कि कितने बच्चों ने जवाब नहीं दिया था. तो यहाँ जो है ना सिंबल्स है, ये जो एक आदमी का सिंबल है मतलब एक बच्चे का सिंबल है, इसमें 25 चिल्ड्रेंस है. ये कुछ और भी दे सकते हैं, बोलने में समझाने में दिक्कत है. एक बच्चे के सिंबल में 25 चिल्ड्रेंस है. ठीक है, तो डांसिंग में कितने सिंबल्स 25 चिल्ड्रेंस है एक सिंबल में, तो टोटल कितने सिंबल्स होंगे 1000 डिवाइड बाय 25. टोटल कितने सिंबल्स हो गए 40 सिंबल्स. 40 सिंबल में 1000 बच्चे होंगे. क्यों, क्योंकि एक सिंबल में 25 चिल्ड्रेंस है. ठीक है, तो डांसिंग वाले कितने सिंबल्स हो गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. डांसिंग में 8 सिंबल्स है. सिंगिंग में कितने सिंबल्स है 1 2 3 4 5 6. जिनकी हॉबी सिंगिंग है उसमें 6 सिंबल्स है. जिनकी हॉबी प्लेइंग है उनमें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 सिंबल्स है. ट्रैवलिंग में 9 सिंबल्स है और एडवेंचरिंग में 3 सिंबल्स. यानी कितना हो गया है टोटल 15 21 30 33.
टोटल कितने बच्चे हैं, 1000, 1000 का कितना सिंबल बन रहा था, 40। अब 40 में से 33 सिंबल वाले बच्चों ने जवाब दे दिया है कि हमारी ओबीसी ये है। बचे कितने, 7 सिंबल्स। 7 सिंबल्स बच गए जिन्होंने जवाब नहीं दिया। 7 सिंबल्स यानी एक सिंबल में 25 है, तो 25 इंटू 7 कितना हो जाएगा हमारा, ये कुछ होगा ना, 125, 175। 175 बच्चों ने जवाब नहीं दिया कि उनकी हॉबीज क्या है। तो हमें तो सिंबल में ही आंसर बताना है, तो ऑप्शन 4, 7 सिंबल्स, ऑप्शन 4 हमारा सही है। ठीक है, अगला एक्सप्रेशन है 54 वाला। 54 क्या है, 42.53 इंटू 1.001 इंटू 10.51 डिवाइड बाय 104.3 इन पॉइंट है यहाँ, ठीक है, 519.32 इंटू 2.67। अब देखो, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ऊपर से कितने पॉइंट्स बाद, ऊपर कितने पॉइंट्स बाद डिजिट बन रहे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इन सब पॉइंट को मैं हटाता हूँ तो नीचे 10⁻7 आएगा। 10⁻7 मतलब एक के पीछे 7 जीरो है, ठीक है। यहाँ पर कितने पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 डिजिट के आगे टोटल पॉइंट्स लग रहे हैं। तो ऊपर के ये हटाऊंगा तो ऊपर कितना मल्टीप्लाई होगा, 10⁵, ठीक है। और अब जब मैं इसको माइनस करूंगा तो नीचे कितना बचेगा, 10⁻²। 10⁻² का मतलब क्या है कि ऊपर मतलब 10⁻, यहाँ 100 से डिवाइड हो रहा है, तो ऊपर जो भी क्वांटिटी है उनमें 2 डिजिट के आगे एक पॉइंट लगेगा, दो डिजिट के आगे लगेगा। अब हमें ये दे रखे एक्सप्रेशन, ये भी डिजिट्स में ही है, तो हमें बताया गया है कि ये किसके इक्वल है। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो कहीं भी डिजिट नहीं है, ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है, लेकिन हमारे एक्सप्रेशन में ऊपर 2 डिजिट आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि डिवाइड में 100 है। सेकंड में 2 डिजिट्स है पर नीचे 3 डिजिट्स है। 3 डिजिट्स का मतलब क्या हो गया नीचे, कि मतलब जब मैं काटा कूटा करूंगा तो नीचे 1 डिजिट बचेगी। हमारे ऊपर कितनी बच रही है, दो डिजिट बच रही है। काटा कूटा मतलब ये जो मैंने डिजिट वगैरह हटा के ये करा है ना, सेम वैसा। थर्ड ऑप्शन जो है, थर्ड ऑप्शन में ऊपर 1 2 3 4 5 6 के आगे डिजिट्स है और नीचे 1 2 3 4, मतलब 4 और 6 से 4 कट जाएगा तो कितना बचेगा, ऊपर 2 डिजिट बचेगी। तो हमारा ऑप्शन सही है। इतना बड़ा मैं एक लिखने में ही वो हो जाएगा, इसलिए नहीं करा रहा हूँ, ठीक है, आप देख लेना ये। तो अगले पेज पर चलते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन 55। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फिगर ABCDE। ठीक है, हमें पेरीमीटर निकालना है। ये कुछ ऐसा है, देखो मैं बताता हूँ। एक लाइन ऐसी जा रही है, ठीक है, एक लाइन ऐसी जा रही है, ठीक है, अरे एक लाइन ऐसी जा रही है, ठीक है, एक लाइन ऐसी जा रही है और एक ऐसी जा रही है, और बोला गया है कि ये 90 डिग्री है। हमें इसकी पेरीमीटर निकालना है। इसका पेरीमीटर ये 5 है, 4 5 8 5 4। हमें पेरीमीटर निकालना है। क्या करना है, केवल बाउंड्रीज को जोड़ देंगे हम। तो क्या क्या बाउंड्रीज है, ऊपर 4 है, फिर इधर 5 है, इधर 8 है, इधर ये 5 है, प्लस ये 4 है। कितने हो गई है, 5 5 10 10 8 18 18 और 8 26। तो पेरीमीटर निकला इसका हमारा 26। ठीक है, 55 वाला भी हो गया। 57 वाला क्या कहता है, देखा था क्या, देख लो इसको। ठीक है, क्या निकालना था, पेरीमीटर। तो ये हमारा पेरीमीटर निकला है, ठीक है।
अगला है हमारा 57 56 सॉरी 56. The area of rectangle is 80 centimeter. The length of the rectangle is 60 centimeter. Then the breadth. ये आप करोगे, ठीक है, मैं नहीं करूँगा, मैं बहुत सिंपल है ये. हमें दे रखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया कितना था, लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ इनटू ब्रेथ कितनी दे रखी है हमें, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. और लेंथ हमें दे रखी है 16. तो कुछ नहीं, लेंथ को उसमें ऊपर ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट है, लेंथ को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो और आंसर लाओ. करो जल्दी करो. कर लिया? अब मैं कराता हूँ, ठीक है. इसको इसमें पुट करो तो एल की वैल्यू क्या है 16, बी 80, बी इक्वल्स टू 16 नीचे जाएगा 16 5 जा 18. तो बी की वैल्यू क्या आई है 5. ब्रेथ कितना निकला हमारा 5 निकला है, ठीक है. हो गया ये, देख लो इसको. अगले सवाल पे चलते हैं फिर. If all the factors of 7 to 9 are arranged in descending order, then the third factor निकालना है, ठीक है. 7 to 9 का हम किसी भी नंबर्स का हम फैक्टर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, उसका एलसीएम ले लेंगे, सिंपल सी बात है. तो 7 to 9 69, हाँ 3 से 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 3, 3 जा 3, 1 जा. क्या फैक्टर निकले हमारे, 1 2 3 4 5 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, कितना 6 फैक्टर निकले 3 3 3. और हमें क्या पूछा गया है कि थर्ड फैक्टर इज, मतलब फर्स्ट से लेकर थर्ड का मल्टीप्लिकेशन. 3 3 या 9, 9 3 या 27, थर्ड फैक्टर निकालना था. तो क्या होगा 27 हमारा सही है, ठीक है. अब बॉक्स, हाँ 58 वाला करते हैं. देख लो इसको पहले, ठीक है. देख लिया, ठीक है. 58 क्या है, एक बॉक्स है, एक बॉक्स में 5 स्ट्रिप्स है और एक स्ट्रिप्स में 12 कैप्सूल्स है और एक कैप्सूल का 500 ग्राम वेट है. अच्छा 12 कैप्सूल्स ऑफ, एक कैप्सूल 500 ग्राम, समझ रहे हो, आधा किलो की. क्या हाथी की कैप्सूल है क्या ये, एक कैप्सूल आधा किलो की है. कितना होगा, इतनी बड़ी कैप्सूल होगी वो, हाथी की होगी कम से कम, ठीक है. चलो एक बॉक्स है, एक बॉक्स में कितनी है, एक बॉक्स में 5 स्ट्रिप्स है. एक स्ट्रिप्स में यार, एक स्ट्रिप में कितनी कैप्सूल है, 12 कैप्सूल है. और एक कैप्सूल में 50 ग्राम वेट है. और हमें 32 बॉक्सेस का वेट निकालना है. फाइंड द टोटल वेट इन जीएम ऑफ मेडिसिन इन 32 बॉक्सेस, ठीक है. एक कैप्सूल में 500 ग्राम वेट से, तो एक स्ट्रिप में कितना हो जाएगा, 12 इंटू 500, कितना होगा ये 0 0 60 ग्राम. और तो एक बॉक्स में कितना वेट हो जाएगा, एक बॉक्स में हो जाएगा 5 स्ट्रिप्स है, एक स्ट्रिप्स का वेट कितना है 6000 ग्राम. तो ये कितना हो जाएगा 0 0 0 6 5 या 30,000 ग्राम. ये एक बॉक्स का है.
हमें कितना 32 बॉक्स का निकालना है। 32 बॉक्स का कितना हो जाएगा, एक बॉक्स में जितना वेट है उससे 32 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 बॉक्स का हमें वेट निकल जाएगा। कितना निकल आएगा ग्राम में, तो ये कितना आएगा 6 9 1 2 3 4 ग्राम। देखो ग्राम कितना अच्छा लिखा है पहली बार। 32 बॉक्स में कितना हो जाएगा 9,60,000 ग्राम। 9,60,000 ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही है। ठीक है, इसको देख लो, फिर मैं मिटा रहा हूँ। 58 वाला भी हो गया है ना। अब अगला देखते हैं 59 वाला। 50 इंटू 40 प्लस 1450 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 2150 और यहाँ है क्वेश्चन मार्क, मतलब हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी। तो इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। तो ये पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना होगा 700 प्लस 1450 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 2150 डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क। इसी की तो वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन मार्क की बना देते हैं। तो कितना आएगा 2150 डिवाइड बाय 5 2150 डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क। ये से ये गया, क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 5 आई है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्या है, अच्छा, फॉर हाउ मैनी इंटीजर्स डज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द नंबर इज सेम। अच्छा, ये इसके लिए मिटाना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा जा रहा है। क्या है, फॉर हाउ मैनी इंटीजर्स डज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द नंबर इज सेम एज द नंबर इटसेल्फ बट देयर एडिटिव इनवर्स इज नॉट सेम एज द नंबर। ठीक है, हमें पूछा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है उनका एडिटिव इनवर्स करना है और वो सेम नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, अगर मैं किसी नंबर्स का इनवर्स करता हूँ, मान लो 1/x करता हूँ, तो वो x के बराबर होगा। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और ये केवल दो नंबर्स होते हैं, 1 और -1। जब मैं 1 का भी इनवर्स करूंगा तो 1 ही आएगा, -1 का भी इनवर्स करूंगा तो -1 ही आएगा। ठीक है, इसको सोल्व करके भी बता देता हूं मैं। अगर 1 बाय मल्टीप्लिकेटिव किसी नंबर का इनवर्स करने पर वो खुद आ जाए तो उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये उसकी कंडीशन है। इसको सोल्व कर देते हैं, एक्स को उधर भेज देते हैं, कितना हो जाएगा x²। ठीक है, अब x² को इधर ले आता हूँ, 1 - x², ठीक, इक्वल्स टू 0। यहाँ पर a² माइनस a² माइनस b² का फॉर्मूला पता है ना, a² माइनस b² इक्वल्स टू a माइनस b a प्लस b। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1 - x 1 प्लस x। यहाँ से 1 - x भी 0 हो सकता है, 1 प्लस x भी 0 हो सकता है, दोनों में से कोई भी 0 हो सकता है। 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 ही आएगा। और तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू यहाँ से 1 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू -1 आएगी, मतलब ये दोनों वैल्यू हो सकती है। तो x की 1 मतलब 1 भी मल्टी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि क्या है 1 और -1 की। 1 का जब मैं उल्टा करूंगा तो 1 ही आएगा, -1 का जब मैं इनवर्स करूंगा तो -1 ही आएगा। एडिटिव इनवर्स क्या होता है पता है, अगर मैं किसी नंबर है ना से उसी का इनवर्स जोड़ूं, मतलब उसी का इनवर्स उसमें प्लस करूं, प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, 2 मिनट देखने दो मेरे को। एडिटिव है तो हाँ, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे कि a है तो इसका एडिटिव इनवर्स -1 है, यही है, a का एडिटिव इनवर्स -1 है। तो हमें बोला गया है कि जो आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के नंबर निकाले थे उनमें से कितने नंबर निकलेंगे जो एडिटिव इनवर्स नहीं है, एडिटिव इनवर्स नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं उनका एडिटिव इनवर्स सेम नहीं हो, ये बोला गया। मतलब जो अपने दो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकले हैं और अपन उनका एडिटिव इनवर्स निकालते तो सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है,
x का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इस 1 का एडिटिव इनवर्स -1 है, सेम है क्या, नहीं है, ठीक है। -1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 1 होगा, सेम है क्या, नहीं है। तो कितने इसमें पूछा गया कितने सेम नहीं है, क्या लिखा हुआ है, देयर एडिटिव इनवर्स इज नॉट सेम एज द नंबर। तो ये कहाँ है, 1 का एडिटिव इनवर्स -1 है और उसका जो ओरिजिनल नंबर 1 है, तो सेम नहीं, तो कितने निकले, 2, तो हमारा आंसर होगा 3, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे और आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं। थैंक यू बच्चों।